कभी सोचा है कि भविष्य में मतलब बहुत बहुत आगे जाकर स्कूल कैसे होंगे? क्या बच्चे तब भी क्लासरूम में जाएंगे या उनकी दुनिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी? आज हम एक ऐसी ही कहानी में चलेंगे जो हमें भविष्य में तो ले जाती है, लेकिन सवाल हमारे आज के बारे में पूछती है। चलिए पता लगाते हैं द फन डे हैड की दुनिया के बारे में। जरा सोचिए, साल है 2157। क्लासरूम की जगह आपके ही कमरे में एक मशीन है जो आपको पढ़ा रही है। दोस्तों की जगह बस आप हैं और वो मशीन। क्या ये भविष्य सुनने में रोमांचक लगता है या थोड़ा डरावना? यही सवाल इस कहानी की जड़ है। तो ये कहानी शुरू होती है 11 साल की मार्गी की एक डायरी एंट्री से, जिसमें लिखा है, टॉमी को एक असली किताब मिली। अब आज के ज़माने में ये सुनने में कितना नॉर्मल लगता है ना? लेकिन सोचिए, मार्गी की दुनिया में जहाँ सब कुछ स्क्रीन पर है, वहाँ कागज़ की एक असली किताब मिलना किसी अजूबे से कम नहीं था। बस ये एक लाइन हमें बता देती है कि उसकी दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं इस अजीब सी किताब से और उन किरदारों से जिनकी दुनिया इस एक खोज के बाद शायद हमेशा के लिए बदलने वाली थी। देखिए, मार्गी और टॉमी की दुनिया टेलीबुक्स की थी, मतलब किताबें जहां शब्द स्क्रीन पर तैरते रहते हैं। इसलिए जब उन्हें एक ऐसी किताब मिली जिसके पन्ने पलटे जा सकते थे और सबसे अजीब बात, शब्द अपनी जगह पर वैसे के वैसे ही रुके रहते थे, तो ये उनके लिए किसी जादू जैसा था। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि लोग ऐसी चीजें भी पढ़ते थे। तो कहानी के दिल में है ये दो बच्चे, 11 साल की मार्गी जिसे अपने मैकेनिकल स्कूल से सख्त नफरत है, और 13 साल का टॉमी जिसे अपने घर की अटारी में ये पुराना खजाना हाथ लगता है। मार्गी को अपना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसका स्कूल था कैसा? चलिए एक नज़र डालते हैं साल 2157 की उस मैकेनिकल हकीकत पर जो मार्गी की रोज की जिंदगी थी। मार्गी का टीचर, अरे कोई हंसता मुस्कुराता चेहरा नहीं था, बल्कि एक बड़ी सी काली और सच कहें तो काफी भद्दी मशीन थी। रोज एक ही समय पर चालू होना, पाठ पढ़ाना और सवाल पूछना। कोई बातचीत नहीं, कोई मजाक नहीं, बस वो मशीन और मार्गीस। उसका स्कूल कहीं और नहीं बल्कि उसके बेडरूम के ठीक बगल वाला कमरा ही था। रोज सुबह उसे अकेले ही उस कमरे में जाना होता था और मशीन के शुरू होने का इंतजार करना पड़ता था। कोई दोस्त नहीं, कोई क्लासमेट नहीं, बस मार्गी और उसकी मशीन। और होमवर्क वो भी एकदम मशीनी था। उसे एक खास पंच कोड में लिखकर एक स्लॉट में डालना होता था और मशीन पलक झपकते ही मार्क्स बता देती थी। मतलब हर चीज में से इमोशंस गायब थे, सब कुछ मैकेनिकल था। मार्गी की फ्रस्ट्रेशन तो तब और बढ़ गई जब वो ज्योग्राफी के टेस्ट में लगातार खराब प्रदर्शन करने लगी। मशीन उसे टेस्ट पर टेस्ट देती रही और उसके मार्क्स गिरते ही चले गए, और जाहिर है इससे स्कूल के लिए उसकी नफरत और भी गहरी हो गई। तो भाई, जब टीचर ही एक मशीन हो तो प्रॉब्लम आने पर क्या होता है? चलिए देखते हैं कि इस मैकेनिकल प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया गया। जब मार्गी के मार्क्स लगातार गिरने लगे तो उसकी मां ने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम टीवी या फ्रिज खराब होने पर मैकेनिक को बुलाते हैं। और पता है क्या निकला? इंस्पेक्टर ने मशीन को खोला, जांच की और पाया कि अरे, गलती तो मार्गी की थी ही नहीं, असल में तो मशीन में गड़बड़ थी। जो ज्योग्राफी वाला हिस्सा था ना, वो मार्गी की उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा तेज सेट हो गया था। तो इंस्पेक्टर ने बस उसे धीमा करके 10 साल के बच्चे के लेवल पर सेट कर दिया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है ना कि गलती मार्गी की नहीं थी बल्कि मशीन की थी, जो उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। शिक्षा को बच्चे के हिसाब से ढलना चाहिए, ना कि बच्चे को मशीन के हिसाब से। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। टॉमी की उस पुरानी किताब से अतीत के स्कूलों का एक ऐसा राज खुलता है जो मार्गी को पूरी तरह से हैरान कर देता है। टॉमी ने बताया कि किताब स्कूल के बारे में है, लेकिन ये मार्गी के स्कूल जैसा नहीं था। नहीं, ये एक ऐसे स्कूल के बारे में थी जहां सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात ये थी कि टीचर मशीन नहीं बल्कि इंसान होते थे। मार्गी का ये सवाल उसकी पूरी दुनिया के बारे में बताता है। उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई मशीन के अलावा भी पढ़ा सकता है। उसके लिए तो ये आइडिया ही अविश्वसनीय था। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों दुनियाओं में। एक तरफ मार्गी का अकेला, शांत और मशीनी स्कूल, तो दूसरी तरफ पुराने स्कूल जहां बच्चे एक साथ हंसते खेलते एक असली बिल्डिंग में एक असली इंसानी टीचर से पढ़ते थे। और जैसे जैसे मार्गी इन पुराने स्कूलों के बारे में सोचने लगी ना, उसकी कल्पना जैसे पर लगाकर उड़ने लगी। एक ही उम्र के सारे बच्चे एक साथ
एक ही चीज़ सीख रहे हैं, एक दूसरे के होमवर्क में मदद कर रहे हैं और फिर स्कूल के बाद साथ में घर जा रहे हैं। ये विचार उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां मार्गी को एक बहुत बड़ी बात समझ आती है और कहानी का असली संदेश हमारे सामने आता है। कहानी के आखिर में मार्गी अपने उसी स्कूल वाले कमरे में बैठी है। उसकी मशीन उसे फ्रैक्शंस यानी भिन्न के बारे में पढ़ा रही है, पर सच पूछो तो उसका दिमाग वहां है ही नहीं। वो पूरी तरह से अतीत के उन स्कूलों में खोई हुई है। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? एक बहुत ही सीधी सी बात कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, वो इंसानी जुड़ाव, दोस्ती और साथ मिलकर सीखने की खुशी की जगह कभी नहीं ले सकती। सीखने की प्रक्रिया में मजा उतना ही जरूरी है जितना कि किताबी ज्ञान। मार्गी उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। वो उन बच्चों की कल्पना कर रही थी जो एक साथ हंसते थे, चिल्लाते थे और सीखते थे। वो उस मजे के बारे में सोच रही थी जो उन्होंने किया होगा। और बस यहीं से इस कहानी को अपना नाम मिलता है, द फन दे हैड। ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी शिक्षा का हिस्सा बन रही है, हमें यह तय करना होगा कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं। एक ऐसा भविष्य जो पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर हो, या एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी और इंसानियत दोनों साथ साथ चलें।